नमस्कार साथियों, एक प्रश्न रोजाना इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाना की इस सीरीज़ के साथ मैं आपका लैंग्वेज मित्र एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आज फिर आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है। हमने पिछली क्लासों में जब बात की थी तो कई सारे प्रश्नों की बात की थी जिसमें एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तरह तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन लिए थे। तो आज एक और डिफरेंट टाइप का हम ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन शब्द बड़ा ही आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो गया है, चाहे आप एसएससी एग्जाम दो या आप एलडीसी या सीईटी या आप टीचिंग के कोई एग्जाम दे रहे हो, हर जगह ये ट्रांसफॉर्मेशन शब्द आपको दिखाई दे जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग सिर्फ इतना है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में तो बदलाव हो पर सेंटेंस के अर्थ में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो लैंग्वेज में तरह तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। एक आज जो ट्रांसफॉर्मेशन का हम प्रश्न करने जा रहे हैं ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव। इसका मतलब है सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है ना। मैं जनरली -v लिखता हूँ, मतलब नेगेटिव के लिए लिख रहा हूँ। तो सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है परंतु सेंटेंस के मीनिंग में कोई बदलाव नहीं हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, नॉट आना चाहिए, है ना, और मीनिंग आपका वही रहे जो ओरिजिनल सेंटेंस का है। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता था और इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी ले सकते थे कि शी इज ग्रेटर देन आई, और उसमें वो कहता कि ये ग्रेटर जो है कंपेरेटिव डिग्री है और उसको वो कहता कि किसमें चेंज करो, पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करो, गुड, बेटर, बेस्ट वाली डिग्री में, है ना। तब भी आपको इसी तरह करना था। तो इस तरीके के सेंटेंस की सिंपल सी ट्रिक ये होती है, अर्थ के आधार पर तो आप कर ही सकते हो कि शी इज ग्रेटर देन आई, वो मुझसे ज़्यादा महान है, मतलब मैं उतना महान नहीं हूँ जितनी कि वह है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिग्री चेंज की बात करें या सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक में करने की बात करें, तो मैं सिंपल सी 3 बातें ही कहता हूं कि हमेशा कोशिश करो सेंटेंस देखते से ही आपका आंसर आ जाए। तो इसमें जो आई होता है वो इधर आता है और शी जो होता है वो इधर आता है। तो पहली चीज ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर भी कर सकते हैं पर जो इधर वाली चीजें इधर आनी चाहिए और इधर वाली चीज होनी चाहिए वो इधर आनी चाहिए। जब आप ये देखेंगे तो ये देखते से ही आप पाएंगे कि बी और सी ऑप्शन आपके गलत हो गए। क्लियर? तो फर्स्ट चीज आपको बोली डिग्री के लेवल पे ऐसा क्वेश्चन दे दे या एफर्मेटिव नेगेटिव पे दे दे, तो आपको ध्यान रखना है जो इधर लिखा गया है वो शब्द इधर आना चाहिए, इधर वाली चीज आपकी इधर आनी चाहिए। 2 ऑप्शन आपके कट गए देखते से ही। दूसरा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर कंपेरेटिव डिग्री है तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए, मतलब यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ ग्रेट वाला ऑप्शन जो होगा वो हमेशा सही होगा, यहाँ बेटर है तो गुड वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देखते से पता चल गया कि ग्रेटर का ग्रेटर ही है, ये ऑप्शन भी गलत, देखते से सही। मैं आपको प्रश्न कई तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। अर्थ के आधार पर अगर आप निकालते हैं बिल्कुल सही बात है ना, नॉलेज के आधार पर निकालते हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारी क्लास में जितने अगर 100 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो 100 के 100 बच्चों का वो प्रश्न सही हो। तो मैं हमेशा ट्रिक्स और टेक्निक्स की भी बात करता हूँ, कभी आप अर्थ में भी अटक जाएँ। इधर वाला इधर आया, ठीक है, 2 ऑप्शन कटे, ग्रेटर का आपको ग्रेट करना था, एक ऑप्शन और कटा, है ना। और चूंकि नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करना है तो नॉट तो आना ही चाहिए, इसलिए भी आपका एक ऑप्शन कट गया क्योंकि यहां पर आपका क्या नहीं आया, नॉट आया। तो आपको 3 चीजें ध्यान रखनी, इधर का उधर, डिग्री में बदलाव, इसमें अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाना होता है, और बाय चांस वो उल्टा क्वेश्चन देता तो नॉट होता तो अपन नॉट हटा देते हैं। और अर्थ भी देखें, मैं उतना ग्रेट नहीं हूं जितनी वह है ना। अच्छा, यहाँ पर एक हिडन इज भी है, अगर आप देखते हो तो अच्छी बात है, और नहीं लिखा जाता है आजकल तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अब एक आध मिनट में आपसे और बात करूंगा। सबसे पहले तो 100 जो सब्सक्राइबर हुए थे अभी 2-4 दिन पहले, उन सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद, क्योंकि जीवन में 100 अंक का बड़ा महत्व होता है। क्रिकेट में तो बड़ा महत्व होता है, ये शतक वाली बात होती है, और जीवन में भी शुरू के जो 100 लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और किसी ने तो ये भी अच्छा कहा है, मैं थोड़ा आपको रीजनिंग से भी जोड़ते हुए कंसेप्ट बताना चाहूँगा जो आपने सुना होगा, और मैं थोड़ा सा उसके साथ 1 मिनट लूँगा आपका, ताकि आप वोकैबुलरी वाले पार्ट से भी थोड़ा अवगत हो जाएं। 1-2 अच्छे शब्द भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। हमारे जो सर हैं एम्बिशन क्लासेस के डायरेक्टर साहब, वो रीजनिंग और मैथ्स के स्पेशलिस्ट हैं, तो मैथ्स की क्लासेस भी आपको लगातार मिल रही हैं। तो वो हमेशा मुझसे एक बात कहते हैं कि एटीट्यूड शुड बी 100%, और वो कुछ इस तरह बताते हैं कि भाई A फर्स्ट है ना, T20 है, T20 है, I9 है, T20 है, U21 है, D4 है, E5 है, और सबको आप एडिशन करो तो मेरे हिसाब से आप चेक कर लो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, तो एटीट्यूड, आपका नज़रिया हमेशा 100% होना चाहिए। 100 है सर? ठीक है, तो आपका नज़रिया क्या होना चाहिए, 100%। पर मैं यहाँ इसमें शब्दों को जोड़ना चाहता हूँ।
तो एटीट्यूड 100% होना चाहिए, पर 100% कब होगा? जब आपके एटीट्यूड में मुझे ये चीज़ें नज़र आ जाए या किसी को भी ये चीज़ें नज़र आ जाए। तो ए से एक वर्ड आप ध्यान रखेंगे, एल्ट्रुइस्टिक। टी से आप ध्यान रखेंगे, ट्रिमेंडस। इस टी से आप ध्यान रख सकते हैं, टारगेट, ओरिएंटेड। अब आपका आ रहा है आई। आई से आप याद रखें, इनोवेटिव। अगेन टी से आप याद रखें, थैंकफुल। यू से आप ध्यान रखें, यूनिक। डी से आप ध्यान रखें, डेडिकेटेड, डेवोटेड। मैं अभी मीनिंग बता रहा हूँ, मेरा मकसद मीनिंग भी बताना है आपको। डिटरमिन्ड। और ई से आप याद रखें, एनर्जेटिक। तो अगर आपकी पर्सनालिटी में सारी चीज़ें होंगी तो निश्चित तौर पर आपका एटीट्यूड मैथमेटिकली, लॉजिकली तुमने बता ही दिया, 100% होना चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इसमें से 2-3 अच्छे वर्ड है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है आपको सदाचारी, परोपकारी, दूसरों के बारे में सोचने वाला होना चाहिए, ठीक है। ट्रिमेंडस का मतलब शानदार, ज़बरदस्त होना चाहिए आपके एटीट्यूड को। टारगेट ओरिएंटेड, हमेशा आप अपने लक्ष्य पे नज़र रखिए और लक्ष्य की तरफ बढ़ने का प्रयास कीजिए। आई, इनोवेटिव मतलब रचनात्मक या क्रिएटिव, सृजनात्मक आपको होना चाहिए। फिर हम बात कर रहे हैं टी, थैंकफुल। जीवन में हमेशा उन लोगों के प्रति आपको आभारी होना चाहिए जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मदद पहुंचाई है, जिन्होंने भले ही आपकी आलोचना भी की हो, और अगर आलोचना करके भी उसके माध्यम से आप कुछ सीखे हो तो उसके प्रति भी आपको थैंकफुल होना चाहिए। यू का मतलब यूनिक, आपकी पर्सनालिटी वन एंड ओनली है, आप अपना इकलौता संस्करण हो, तो आपकी पर्सनालिटी यूनिक होनी चाहिए। फिर 3 बड़े अच्छे शब्द हैं, डेडिकेटेड, डेवोटेड, डिटरमिन्ड। आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। और फिर इन सब को पूरा करने के लिए आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, और अगर आप सकारात्मक रहते हो तो निश्चित तौर पर वो एनर्जी आपके अंदर हमेशा मौजूद होगी। तो एटीट्यूड शुड बी 100% और सक्सेस शुड आल्सो बी 100%। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।